यस, वेलकम टू ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स। आई एम मिस्टर उमादत्त शर्मा। आज की जो हमारी 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 का डिस्कशन हो रहा है। इस डिस्कशन में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिस तरह से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसी तरह से सेट्स में जो ऑपरेशंस हैं वो हैं मेन यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स फर्स्ट ऑपरेशन इसमें ले रहे हैं हम, यूनियन ऑफ सेट्स। ये क्या है यूनियन ऑफ सेट्स? यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग है हमें कोई भी जो सेट्स दिए हुए हैं, हम अगर ये कह दें कि ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, हमें ए और बी दो सेट्स गिवन हैं। ए और बी दो सेट्स अगर गिवन हैं तो उन दोनों के यूनियन का क्या मीनिंग है? उन दोनों के यूनियन का मीनिंग, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी, यूनियन के लिए हम दोनों सेट्स के बीच में यू लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी को का सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स जो अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुन लें स्टूडेंट्स इस बात को। हमें ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए करना क्या होगा? करना ये होगा कि ए के सभी एलिमेंट्स लिखिए और बी के भी सभी एलिमेंट्स लिखिए कंबाइन करके। ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है और अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है तो उसे रिपीट नहीं करना है, उसे ओनली वंस लिखना है। इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ ए यूनियन बी को, और ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ हमारे इसमें इफ x इक्वल्स टू 1 3 5, y इक्वल्स टू 1 2 3, देन x यूनियन y। ये दो सेट्स हमें x और y गिवन हैं और इन दोनों सेट्स में हमें जो एलिमेंट्स हैं x में 1 3 5 और y में 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमें x यूनियन y फाइंड करना है, यूनियन ऑफ दी टू सेट्स x एंड y। तो x यूनियन y फाइंड करने के लिए जैसा ऊपर मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था कि x के भी एलिमेंट्स सारे लिखेंगे और y के एलिमेंट्स भी सभी लिखेंगे, लेकिन उनमें से अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे ओनली वंस लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि 1 दोनों जगह रिपीट है, उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 3 दोनों में रिपीट हो रहा है लेकिन 1 टाइम ही लिखेंगे। हो गया है x यूनियन y। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हुआ। इसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वही ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स हैं तो हम ए और इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यू यूनियन को उल्टा करके जो लिख दिया गया है ये साइन इंटरसेक्शन बोला जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? एक्स such that x belongs to A and x belongs to B।
x such that x belongs to A and x belongs to B। यहाँ A इंटरसेक्शन B जब हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम वो सभी एलिमेंट्स लेंगे x, कौन से, जो x A को भी बिलोंग करे और B को भी बिलोंग करे। इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स A एंड B। दोनों सेट्स A और B में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स कहेंगे और A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे। अगर हम वापस ऊपर यूनियन में जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को ले लें, x इक्वल्स टू 1 3 5 एंड y इक्वल्स टू 1 2 3, तो फिर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, 1 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, बट 5 एंड 2 आर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो x इंटरसेक्शन y इज द सेट 1 3। ये हो गया है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के बारे में। इसके बाद आ जाता है एक और इन्हीं से रिलेटेड जो पोर्शन है जो कहलाता है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स का मीनिंग क्या है, जो हमने इसमें सेट में जो रिलेशन पढ़े हैं अब तक, उन सभी रिलेशंस को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम्स ऑफ सेट्स कहलाता है। उन सभी रिलेशंस को, जैसा कि हमने अभी पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, पीछे हमने और भी पढ़े हैं पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सब सेट, उन सभी को हम जब एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स ऑफ द सेट। वेन डायग्राम्स में जो यूनिवर्सल सेट होता है U, उसको हम ऑलवेज एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल, और इसके किसी भी एक कॉर्नर में लिख दिया जाता है कैपिटल U। इन वेन डायग्राम्स यूजुअली वी यूज ए रेक्टेंगल टू शो यूनिवर्सल सेट, ऑल्सो इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई क्लोज्ड फिगर्स। ये क्लोज्ड फिगर्स यूजुअली वी यूज सर्कल, जैसे कि वेन डायग्राम में ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दें। ये एक कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, तो ये हम जो देख रहे हैं ये वेन डायग्राम ऑफ सेट्स हुआ। अब वेन डायग्राम ऑफ सेट्स में हम इसमें अगर ये कह दें कि U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिवर्सल सेट U ये दे दिया गया है, और A को अगर हम कह दें कि सेट A इक्वल्स टू 1 2 4 5 6, B इक्वल्स टू 2 3 4 7, A और B ये दो सेट्स गिवन हैं और इनका यूनिवर्सल सेट U गिवन है। तो हम अब इनको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इन सेट्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट जो था उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, सेट्स A और B दोनों को, जो क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ये दोनों A और B सबसेट्स हैं, तो सबसेट्स हैं, तो सबसेट्स जो होते हैं उनको हम सर्कल से सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। बट
ए और बी के जो सर्कल हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। इस तरह के इंटरसेक्टिंग सर्कल भी हो सकते हैं, एक सर्कल में दूसरा सर्कल भी हो सकता है, और तीसरा टाइप आ गया दोनों सर्कल्स डिफरेंट। ये 3 टाइप हो गई हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ गिवन सेट्स के सिचुएशन को हम देखते हैं। जैसे कि ए और बी दोनों जो सेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों अगर क्वाइट डिफरेंट हों, मतलब कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हों, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से डिफरेंट, बी के सभी एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स से डिफरेंट हों, तो आपस में अगर ए और बी के एलिमेंट्स क्वाइट डिफरेंट हैं, देन 2 सर्कल्स आर इन द थर्ड केस। इसमें ये 2 सर्कल्स जो हमने बनाए हैं ये थर्ड केस की तरह से डिफरेंट सर्कल्स बनते। फर्स्ट केस जो मैंने यहाँ शो किया है, इसमें ये कब होता है, जब दोनों जो सेट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर ऐसा ही तो हम देख रहे हैं, ए और बी में हम देख रहे हैं 2 दोनों में कॉमन, 4 दोनों में कॉमन, 1 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। मतलब 2 और 4 ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं हैं। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं, इन दोनों ए और बी सेट्स की जो पोजीशन है वो इस तरह की बन रही है, सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन और कुछ डिफरेंट। तो ये वाली जो हम देख रहे हैं कंडीशन, इसमें सेट ए और सेट बी में हम देख रहे हैं कि ये जो बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन तो हमारा दोनों का कॉमन पोर्शन है। ये पोर्शन ए का भी है और साथ में सेट बी का भी है। तो यहाँ तो हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और ये कॉमन एलिमेंट्स के अलावा बचे हुए ए के एलिमेंट्स इस साइड में लिख दिए जाते हैं और बी के एलिमेंट्स इस साइड में लिख दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में क्लियर ही कर रहे हैं। यहाँ पर 2 और 4 दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये तो इस कॉमन पार्ट में आएंगे दोनों के। 2 और 4 को तो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ए में 2 और 4 एलिमेंट्स तो लिखे जा चुके हैं, 2, 4 लिखे जा चुके हैं, तो बच गए हैं 1, 5, 6। उनको 1, 5 और 6 ये लिख दिया ए वाला। अब ये टोटल सेट ए जो है उसमें 1, 2, 4, 5, 6 ये हमारा पूरा सेट ए बन गया है। सेट बी में 2 और 4 एलिमेंट्स तो लिखे जा चुके हैं, ये सेट बी जो है इसमें 2 और 4 लिखे जा सके हैं, तो 3 और 7 बच गए हैं, ये 3 और ये 7। ये अब बी जो पूरा सेट है उसे हम देखें तो 2, 3, 4, 7 ये बी सेट हो गया है। तो नंबरिंग हमारी सेट ए की भी हो गई है, सेट बी की भी हो गई है। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स ए में और बी में नहीं है, तो वो यूनिवर्सल सेट यू का जो ये बाहर का एरिया है, सेट्स ए और बी के बाहर का एरिया, उसमें लिख दिए जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से बच गए हैं, 1 आ चुका है, 2 आ चुका, 3 आ चुका है, 4 आ चुका, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो 8, 9, 10 बच गए हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। ये 8, 9, 10 कहीं भी लिखे जा सकते हैं, 8, 9, 10। ये हमारा जो ये सेट्स यू, यूनिवर्सल सेट यू और 2 सबसेट्स ए और बी गिवन थे, उनके लिए ये वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है इस सेट का। अब इसमें अगर हमें इसी में कहा जाए कि ए यूनियन बी जो है उसको वेन डायग्राम में शेड करिए, ए यूनियन बी के पार्ट को, तो ए यूनियन बी के पार्ट को वेन डायग्राम में शेड करने का मीनिंग ये होगा, हम यहाँ
ए और बी का अगर यूनियन देखते हैं तो क्या, वैसे ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है? ए यूनियन बी का मीनिंग ए और बी के टोटल एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाते हैं, वो ए यूनियन बी होता है। तो यहाँ पर ए का ये एरिया, बी का ये एरिया, दोनों एरिया जो हैं उनको अगर हम शेड पोर्शन में शो कर देंगे, देन इट इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम शायद समझ में आ गया होगा। ए वाले पार्ट को भी और बी वाले पार्ट को भी, दोनों सेट्स का जो पार्ट हमने शो किया है उसको शेड पार्ट शो कर देंगे, तो ये वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कहलाएगा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम अगर हमें शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हम देख रहे हैं 2 और 4, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 2 और 4 वाला जो पार्ट है वो हम देख रहे हैं, ये ठीक बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट। इस पार्ट को हम अगर शेड पोर्शन से शो करेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कहलाएगा। इस तरह से ये वेन डायग्राम के बारे में मैंने पूरा जो यूनियन और इंटरसेक्शन और एक इसका जो नंबरिंग सिस्टम है वेन डायग्राम का वो क्लियर कर दिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो कुछ पोर्शन डिलीटेड है वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसमें डिलीटेड पोर्शन में हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है डिलीटेड पोर्शन में है 1.4 में, तो उसे मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे डिलीटेड पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम नहीं करेंगे, बाकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं ऑरली डिस्कस करूंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट यही है जो मैंने कर रखा है, x इक्वल्स टू 1 3 5, y इक्वल्स टू 1 2 3, देन x यूनियन y फाइंड करना है। x यूनियन y उन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया है और एक बार एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ये x यूनियन y यहाँ पर 1 2 3 5 आ गया है। फर्स्ट पार्ट यही था। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं सेट A में लिखा है A E I O U और सेकंड सेट B में लिखा है A B C। अब अगर इसका हम ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे, दोनों सेट्स ए और बी के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो सेट्स ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या लिखेंगे, ए दोनों सेट्स में रिपीट है, एक बार लिखेंगे। फिर ए के बाद बी सिंगल टाइम है, सी सिंगल है और आगे ई आई ओ यू, और ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो गया है। थर्ड पार्ट है ए क्वेश्चन ए सेट में लिखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और b है सेट b x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर हम क्वेश्चन को ठीक ढंग से जब समझने का प्रयास करें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि हम क्वेश्चन की जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसे अगर ठीक ढंग से ना समझ पाएँ तो उसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्वेश्चन और उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसमें जो ये पार्ट थर्ड कर रहे हैं, हाँ एक चीज़ मैं इसमें बीच में जो वेन डायग्राम था उसमें भूल गया था, वो ये थी एक थर्ड जो सेकंड केस ये जो मैंने शो किया था, दो सर्कल्स जो हैं उनको एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर डाला जा सकता है। एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर कब डाला जाता है, जब मैं ये कहूँ कि सेट
ए का सर्कल तो ये बड़े वाला और सेट बी का सर्कल छोटे वाला। सेट बी के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हम देखें कि सेट ए के एलिमेंट्स में हों तो फिर हम उन दोनों सेट्स को जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे वो इस पोजीशन में करेंगे, दोनों सर्कल्स ए और बी। फिर दोबारा से वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स में मिल जाएं, मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए की पोजीशन अगर बनती है तो हम दोनों जो सर्कल्स हैं उनको इस तरह से शो करेंगे डायग्राम में, बी वाला सर्कल ए के अंदर होगा। इसके लिए एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू 2 4, b में 2 4 हैं, a में 1 2 3 4 5 हैं। हम देख रहे हैं b वाले एलिमेंट्स 2 4, a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 में मिल रहे हैं। तो b के सभी एलिमेंट्स a में मिल रहे हैं, इसलिए हम इस तरह का उसका वेन डायग्राम शो करेंगे। b के एलिमेंट्स 2 4 जैसे मैं बता रहा हूं तो b के एलिमेंट्स 2 और 4 तो b में लिख दिए जाएंगे, और a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 तो a के एलिमेंट्स ये वाले 2 4 तो आ चुके हैं, बच गए 1 3 5। इस तरह से a और b का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, तो अब एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था उसे मैं एक बार वापस क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में a इक्वल्स टू x such that x is a natural number and multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट A तो ये है और दूसरा सेट B जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ए और बी दो सेट्स हमारे पास ये हैं और अब हम फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेट जो ए है उसमें हम देख रहे हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो मल्टीपल ऑफ 3 साथ में नेचुरल नंबर्स ये हो गए हैं 3 6 9 12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 3 के मल्टीपल्स। बी सेट में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर और साथ में लेस देन 6, इसका रोस्टर फॉर्म होगा 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर हो गए, साथ में लेस देन 6 भी हैं। अब ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करना है तो ए यूनियन बी को हम अगर चाहें तो रोस्टर फॉर्म में पहले ही बता चुका हूं मैं कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखा जाएगा। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 रिपीट हो रहा है लेकिन सिंगल टाइम लिखोगे, 4 5 और 6 9 12, ये इसका ए यूनियन बी हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स मोर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स आराम से समझ रहे होंगे, हम इसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x more than 1
लेस देन इक्वल्स टू 6, मोर देन 1 मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, मोर देन 1, लेस देन 6, इक्वल टू 6, तो लेस देन 6 में तो 5 तक, बट इक्वल टू 6 भी आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, b इक्वल्स टू कहा जा रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x मोर देन 6 लेस देन 10, मोर देन 6 7, 8, 9, लेस देन 10 में 9 तक ही आएगा। और अब इसका हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करना सिंपल है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया गया है। ये ए यूनियन बी हो गया है। फिफ्थ पार्ट है इसका, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, बी इक्वल्स टू 5। अब हमें ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। तो ए के एलिमेंट्स तो आ गए 1, 2, 3। बी में क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, इसलिए कोई एलिमेंट इसमें और कंबाइन नहीं होगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3 मीन्स अगेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं ए इक्वल्स टू ए बी, बी इक्वल्स टू ए बी सी, ए सबसेट ऑफ बी बताना है कि नहीं है, और साथ में व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी भी फाइंड करना है। दोनों काम एक साथ करने हैं। ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट मीन्स ए के टोटल एलिमेंट्स अगर सेट बी में हैं देन वी से ए सबसेट ऑफ बी। तो हम देखते हैं ए के एलिमेंट्स ए बी के एलिमेंट्स में मिल गए, ए बी सी में मिल गए हैं ये दोनों एलिमेंट्स ए बी, देन वी से ए सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें पूछा गया था, इज ए सबसेट ऑफ बी, यस यस ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज अगर रीजन देना चाहें तो ऑल द एलिमेंट्स of set A exists in B। B जो सेट है उसमें ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट हैं A के, इसलिए हम कहेंगे A सबसेट ऑफ B। अब A यूनियन B फाइंड करना है। ऑल्सो A यूनियन B इक्वल्स टू A और B के एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो A B C, क्योंकि A दोनों में था लेकिन एक बार लिख दिया गया है, B दोनों सेट्स में था एक बार लिख दिया गया है, C अलग से था उसे लिख दिया गया है। A यूनियन B इक्वल्स टू ABC इक्वल्स टू B ऑल्सो। हम देख रहे हैं A यूनियन B इक्वल्स टू B ऑल्सो। इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, if A and B are two sets such that A subset of B। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A subset of B। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा हमने देखा है कि A सबसेट ऑफ B, तो अगर A सबसेट ऑफ B है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला गया है, if A and B are two sets such that A subset of B, then what is A union B। हम देख ही रहे हैं यहाँ पर इस केस में A union B क्या होगा, A union B equals to B होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि what is A union B, A union B equals to B if A सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो A union B equals to B होगा, और अगर B
ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ ही आज की क्लास को हम फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।